दोस्तों फिलहाल के लिए रिमझिम समीर का शादी का दिन आखिरकार आ गया। महल की दीवारें में ढोल नगाड़ों की गूंज फैल चुकी है। हर तरफ रंग और रोशनी का जश्न है, लेकिन इस खुशियों के बीच रिमझिम अमायरा, समीर, कार्तिक और बुआ माँ के मन में चिंता और डर की एक अलग ही लहर दौड़ रही है। रिमझिम अपने मेकअप में लगी है। अमायरा उसे बार बार याद दिलाती है, फिक्सर लगाना मत भूलना, बहुत गर्मी है और मेकअप 10 मिनट में ही खराब हो जाएगा। रिमझिम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया कि वह लगा लेगी। लेकिन जैसे ही अमारा वहाँ से जाती है, रिमझिम के दिमाग में हलचल शुरू हो जाती है। कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि अमायरा रिमझिम में क्योंकि अमायरा जैसे ही रिमझिम के कमरे में पहुंचती है, रिमझिम वहां पर दुल्हन बने बैठी रहती है। क्योंकि रिमझिम तो फिलहाल के लिए कार्तिक से शादी करना नहीं था, बस केवल यह सब एक ड्रामा था। लेकिन बुआ माँ और अमायरा दोनों लोग मिलकर एक अलग ही बहुत बड़ा प्लान बना चुकी हैं। फिलहाल के लिए बुआ माँ अमायरा से कहती है कि इस स्प्रे को ले जाओ और रिमझिम के फेस पर मार दो, तो रिमझिम थोड़ा होश खो बैठेगी और हम जो बोलेंगे रिमझिम केवल वही करेगी। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अमायरा सीधे रिमझिम के कमरे में आती है और कहती है कि अगर इस स्प्रे को मार लोगी तो तुम्हारा मेकअप बहुत काफ़ी लंबे टाइम तक टिकेगा, नहीं तो तुम्हारा मेकअप बहुत ही जल्दी उतर जाएगा। अमायरा बोलते ही बोलते रिमझिम के फेस पर वो स्प्रे मार देती है, जिस वजह से 15 मिनट के बाद रिमझिम को थोड़ा थोड़ा चक्कर महसूस होने लगता है। साथ ही कार्तिक, जो हमेशा सब कुछ ध्यान से देखता है, सब कुछ सुनकर चिंतित हो जाता है। उसे अमायरा के इरादों पर शक होता है। रिमझिम की सुरक्षा और समीर के लिए खतरा दोनों उसके मन में है। उसने तुरंत अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मैसेज भेज दिया ताकि किसी को गलत घटना को रोक सके। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही अमायरा रिमझिम के कमरे से स्प्रे मारकर निकलती है, इनफैक्ट 15 मिनट के बाद ही रिमझिम को थोड़ा थोड़ा चक्कर महसूस होने लगता है और अमायरा बुआ माँ से बात करते हुए महल के तरफ से जा रही होती है। वही बगल में कार्तिक भी था। अमायरा फ़ोन पर बुआ में से बात करती हुई कार्तिक सारी बातें उन दोनों को सुन लेती है। अमायरा बुआ माँ से कहती है कि हमने अपना काम कर दिया है, अब 15 ही मिनट के बाद रिमझिम को बेहोशी छाने लगेगी, जिसका हम फायदा उठाकर हम रिमझिम की शादी समीर सिंह शेखावत से करवा देंगे। यह सारी बातें कार्तिक सुन लेता है। कार्तिक फौरन ही रिमझिम को बताने की कोशिश करता है, लेकिन रिमझिम के सर पे एक बेहोशी की छानी जा रही है। लेकिन दोस्तों, कार्तिक सीधे समीर सिंह शेखावत के कमरे में जाता है और समीर को सारी असलियत के बारे में बताने वाला होता है। सीरियल रिमझिम अपकमिंग ट्रैक में आगे आप सभी को एक बहुत बड़ा धमाके का ट्विस्ट देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए तो दोस्तों मैं आपको कार्तिक को इस बात का अच्छे से पता चल चुका है, अमायरा का असली इरादा साफ है। उसने रिमझिम के लिए एक स्पेशल स्प्रे तैयार किया है। यह स्प्रे रिमझिम को बेहोश कर देगा और उसकी सोच से समझने की शक्ति को प्रभावित करेगा। इसका मतलब आज रिमझिम केवल अमायरा की कठपुतली बनकर उसके इशारों पर नाचेगी। इस बीच बुआ माँ और कार्तिक सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे ही कार्तिक समीर के कमरे में जाता है इस सिचुएशन को बताने के लिए कि आज बुआ माँ और अमायरा दोनों लोग मिलकर समीर की शादी अमायरा के साथ नहीं बल्कि रिमझिम के साथ करवाने वाली हैं और 30 दिनों के अंदर में ही रिमझिम यह दुनिया छोड़कर चली जाएगी। लेकिन अभी समीर के सामने यह बात कार्तिक बोलने ही वाला होता है कि बुआ माँ का एक मैसेज आता है कार्तिक के मोबाइल पर, जिसे देखने के बाद कार्तिक का सर पूरी तरीके से चकरा जाता है। कार्तिक के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आता है। कार्तिक समीर को कोई भी असलियत के बारे में नहीं बताता है और कोई बहाना बनाकर अपने उल्टे पाँव से समीर सिंह शेखावत के रूम से बाहर निकल जाता है, क्योंकि बुआ माँ ने एक ऐसा मैसेज भेजा जिसे देखने के बाद कार्तिक का मूड पूरी तरीके से बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल रिमझिम अपकमिंग ट्रैक में
आगे आप सभी को न्यू अपडेट में देखने को मिलेगा। इस बीच बुआ माँ और कार्तिक सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हैं। रिमझिम के साथ होने वाले खतरे और अमायरा के परफ्यूम को रोकने के लिए इस संक्रिया है। जानते हैं कि अगर समीर को समय पर सब कुछ पता नहीं चल पाया तो परिणाम बेहद खतरनाक हो सकता है। महल में हलचल तेज होती है, ढोल बज रहे हैं और मंडप की तैयारी पूरी हो चुकी है। समीर अपनी दुल्हन के इंतजार में खड़ा है, जबकि रिमझिम अपने नकली दूल्हे और दुल्हन के रूप में तैयार है। सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा है। रिमझिम के घूंघट के पीछे छुपा रहकर अमायरा अपनी चाल चल रही है। वह सोचती है कि अब रिमझिम समीर के साथ फेरे लेगी और उसकी भविष्यवाणी जो 30 दिन में मौत की है रिमझिम पर पूरी होगी। लेकिन कार्तिक और बुआ माँ हर कदम पर उसकी चाल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बुआ माँ तो अमायरा के साथ मिलकर यह सारी सिचुएशन प्लान बना चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ कार्तिक को अमायरा धमकियाकर घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि अगर असलियत बताने की कोशिश करोगे तो याद रखना, मैं तुम्हें रहने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे राज के बारे में समीर सिंह शेखावत को बता दूंगी। जिस वजह से कार्तिक काफ़ी डर जाता है और कार्तिक इस राज को अपने दिल में दफन करके महल से निकल कर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, इस राज के बारे में सिर्फ और सिर्फ कार्तिक को ही पता रहेगा कि रिमझिम के शादी समीर सिंह शेखावत के साथ हुआ है। फिलहाल के लिए तो दोस्तों कार्तिक महल से चला जाता है। इस बीच छोटी छोटी परेशानियां भी सामने आती है। किसी ने लिपस्टिक भुला दी, किसी की कलीन नहीं मिल रही। महल में हंगामा बढ़ता है। कार्तिक और बुआ माँ तेजी से चीज़ों को संभालते हैं। इस बीच कार्तिक ने अमायरा और अपनी बातचीत की सारी बातें भी सुन ली हैं। अगर वह समय पर हस्तक्षेप ना करते तो सब कुछ समीर तक पहुंच जाता। अमायरा की असली इरादा अब धीरे धीरे लेकिन बुआ माँ हर बार अमायरा के साथ देते हुए उसके हर एक इरादे में शामिल होती है। फिलहाल के लिए तो दोस्तों कार्तिक तो महल से जा चुका है और रिमझिम दुल्हन बनकर मंडप में पहुंचाई जा चुकी है, क्योंकि जैसे ही पंडित जी कहते हैं कि अब दुल्हन को मंडप में बुलाओ, मुहूर्त निकला जा रहा है, उसी समय परिवार के बाकी सदस्य रिमझिम को लेने के लिए, इनफैक्ट मैं बताऊं तो अमायरा को लेने के लिए उसके कमरे में जाते हैं, क्योंकि समीर के साथ शादी अमायरा के साथ होने वाला है। लेकिन अमायरा अपने प्लान को मुकाम तक पहुंचाने के लिए रिमझिम को दुल्हन बनाकर अपने कमरे में बैठा चुकी है और खुद को अपने आप को छुपा कर रख रही है, ताकि दुनिया वाली नज़रों के नज़र में रिमझिम की शादी तो गुप्त राज की तरह समीर के साथ हो जाए, लेकिन दुनिया वालों के नज़रों में अमायरा ही समीर सिंह शेखावत की पत्नी बने। फिलहाल के लिए तो दोस्तों रिमझिम मंडप तक पहुंच जाती है और समीर के साथ रिमझिम की शादी होने लगती है। समय रहते ही समीर को कुछ कुछ एहसास होने लगता है कि उसके बगल में जो लड़की बैठी है कोई और नहीं बल्कि रिमझिम ही है। लेकिन समीर को तो अमायरा के साथ शादी होना था, तो बार बार समीर के दिल में रिमझिम क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं दोस्तों समीर सिंह शेखावत के मन में सिर्फ और सिर्फ रिमझिम ही है। लेकिन क्या जो भाग्य विधाता लिखता है वही तो होता है। समीर के किस्मत में तो रिमझिम ही है जो लीगल तरीके से रिमझिम की शादी समीर सिंह शेखावत के साथ हो रहा है। लेकिन इस राज को क्या कोई कभी जान पाएगा? क्योंकि रिमझिम की शादी समीर सिंह शेखावत के साथ पूरे लीगल के साथ हो रहा है, इस बारे में सिर्फ और सिर्फ पता अमायरा और साथ में बुआ माँ को रहता है और परिवार में किसी भी सदस्य को इस बात की खबर नहीं होता है। दूसरी तरफ बुआ माँ सोचने लगती है कि अब इस 30 दिनों के अंदर में बाबा के बताए हुए अनुसार के साथ रिमझिम यह दुनिया छोड़कर चली जाएगी। उसके बाद से अमायरा समीर के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने लगेगी, जबकि अमायरा की शादी तो समीर सिंह शेखावत के साथ हुआ भी नहीं होगा। लेकिन दुनिया वालों के नज़रों में अमायरा ही समीर की पत्नी बनकर रहेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है,
सीरियल रिमझिम अब कमेंट ट्रैक में एक आने वाले अपडेट आप लोगों के सामने यह आएगा कि समीर तो अमायरा से शादी करने वाला होता है, लेकिन समय रहते ही समीर सिंह शेखावत को यह पता चल जाता है कि उसकी शादी अमायरा से नहीं बल्कि रिमझिम के साथ हुआ है। और रिमझिम को भी इस बात का खबर हो जाता है कि उसकी शादी समीर सिंह शेखावत के साथ हुआ है, ना कि कार्तिक के साथ। दोस्तों, आने वाले अपडेट में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि कार्तिक भी रिमझिम और समीर से यह बात बता देगा कि उस दिन बुआ माँ और साथ में ही अमायरा ने एक बहुत बड़ा प्लान और साजिश बनाया था कि जो संकट अमायरा के ज़िंदगी में होना था, आने की समीर से शादी जिसकी पहली पत्नी रहेगी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रहण का संकेत है, और समीर की शादी जिसकी रीगल तरीके से होगी उसी के सर पर यह खतरा मंडराएगा। इसी वजह से अमायरा समीर की पहली पत्नी नहीं बनती है, रिमझिम को मंडप में बैठा देती है और रिमझिम की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ समीर सिंह शेखावत से हो जाता है। और अमायरा और बुआ माँ इस बात का फ़ायदा उठाते हुए जैसे ही शादी संपन्न होता है वहाँ से रिमझिम को गायब कर देती है और बिल्कुल दुल्हन के जोड़े में अमायरा बैठ जाती है। लेकिन दोस्तों, आप लोग रिमझिम को कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसकी शादी सिर्फ और सिर्फ समीर सिंह शेखावत के साथ हुआ है, ना कि कार्तिक के साथ, क्योंकि शादी वाले दिन कार्तिक घर छोड़कर भाग चुका था और रिमझिम की शादी समीर के साथ हुआ है। आप लोग रिमझिम का सपोर्ट करिए, साथ ही आने वाले अपडेट को देखने के लिए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।